अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान। अपनी बात आपसे। परम पूज्य गुरुदेव एवं महर्षि पतंजलि में अद्भुत साम्य है। अध्यात्म जगत में इन दोनों की उपस्थिति अत्यंत विरल है। ये दोनों ही अध्यात्म के शिखर पुरुष हैं, परंतु वैज्ञानिक हैं। वे प्रबुद्ध हैं, बुद्ध, कृष्ण, महावीर एवं नानक की भांति, लेकिन इन सबसे पूरी तरह से अलग एवं मौलिक हैं। बुद्ध, कृष्ण, महावीर एवं नानक ये सभी महान धर्म प्रवर्तक हैं। इन्होंने मानव मन और इसकी संरचना को बिल्कुल बदल दिया है, लेकिन उनकी पहुंच, उनका तरीका वैसा सूक्ष्मतम स्तर पर प्रमाणित नहीं है जैसा कि पतंजलि का है। जबकि महर्षि पतंजलि एवं वेद मूर्ति गुरुदेव अध्यात्म वेत्ताओं की दुनिया के आइंस्टीन हैं। वे अद्भुत घटना है। वे बड़ी सरलता से आइंस्टीन, बोर, मैक्स प्लैंक या हाइजेनबर्ग की श्रेणी में खड़े हो सकते हैं। उनकी अभिवृत्ति और दृष्टि ठीक वही है जो एकदम विशुद्ध वैज्ञानिक मन की होती है। कृष्ण कवि हैं। कवित्व पतंजलि एवं गुरुदेव में भी है, किंतु इनका कवित्व कृष्ण की भांति बरबस उमड़ता व बिखरता नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रयोगों में लीन हो जाता है। पतंजलि एवं गुरुदेव वैसे रहस्यवादी भी नहीं हैं जैसे कि कबीर हैं। ये दोनों ही बुनियादी तौर पर वैज्ञानिक हैं जो नियमों की भाषा में सोचते विचारते हैं। अपने निष्कर्षों को रहस्यमय संकेतों के स्वर में नहीं, वैज्ञानिक सूत्रों के रूप में प्रकट करते हैं। अद्भुत है इन दोनों महापुरुषों का विज्ञान। ये दोनों गहन वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, परंतु उनकी प्रयोगशाला पदार्थ जगत में नहीं अपितु चेतना जगत में है। वे अंतर जगत के वैज्ञानिक हैं और इस ढंग से वे बहुत ही विरल एवं विलक्षण हैं, क्योंकि जो लोग अंतर चेतना में प्रवेश करते हैं वे प्राय कवि हो जाते हैं, और जो बाह्य जगत में प्रवेश करते हैं वे अक्सर हमेशा वैज्ञानिक होते हैं। परंतु यहाँ ये नियम उलट पुलट गया है। ये दोनों इस प्रकृति सत्य से परे और पार चले गए हैं। इस तरह से तपोमूर्ति गुरुदेव एवं महर्षि पतंजलि विधाता के विश्व के उत्थान के अति दुर्लभ पुष्प हैं। उनके पास वैज्ञानिक मस्तिष्क है, लेकिन उनकी यात्रा भीतरी है। उन्होंने अनेकों प्रयोग किए हैं, परंतु उनके सारे प्रयोग पदार्थ जगत में नहीं, चेतना जगत में किए गए हैं। उन्होंने मनुष्य के अंतर जगत के निरपेक्ष नियमों का निगमन करके सत्य और मानवीय मन की चरम कार्य प्रणाली के विस्तार का अन्वेषण और प्रतिपादन किया है। इनका अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि वह गणित के फार्मूले जैसी सटीक बात कहते हैं। यदि उनकी बात मानी जाए, जैसे वे कहते हैं वैसा किया जाए, तो परिणाम निकलेगा ही। उनकी बातों में वैसा ही सुनिश्चय है जैसा कि 2 और 2 का 4 होना सुनिश्चित है। इसके लिए किसी आस्था की कोई जरूरत नहीं है, बस करो और जानो। प्रयोगों में डूबो और पाओ। यहाँ सब कुछ असंदिग्ध है, सुस्पष्ट है। किसी भी तरह के भ्रम एवं संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिसे करके ही जाना जा सकता है। इसलिए ये बार बार कहा जा सकता है कि महर्षि पतंजलि एवं परम पूज्य गुरुदेव अद्भुत हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने सैकड़ों प्रयोग करके उनके निष्कर्षों को सूत्रबद्ध किया। इन सूत्रों के सहारे जब भी कोई चाहे प्रयोग को दोहरा सकता है और उन्हीं निष्कर्षों को पुनः पा सकता है। इसी तरह परम पूज्य गुरुदेव ने चेतना जगत में असंख्य प्रयोग किए और अपने निष्कर्षों को प्रकाशित प्रतिपादित किया। वे यहीं तक रुके नहीं, बल्कि इससे एक कदम और आगे जाकर ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान का निर्माण किया। अध्यात्म के वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए एक अद्भुत प्रयोगशाला बनाई। मानव चेतना के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए क्रियाविधि निर्देशित की। इस दृष्टि से ये दोनों ही बेजोड़ हैं। उन जैसा होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना और आंतरिक जगत में प्रवेश करना करीब करीब असंभव संभावना है।
वे अपने प्रयोगों के बारे में, प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष के बारे में एक गणितज्ञ, एक तर्कशास्त्रज्ञ, एक महावैज्ञानिक की भांति सत्यों को स्पष्ट करते हैं। लेकिन वे हैं कबीर और हेराक्लाइटिस की भांति रहस्यदर्शी। किसी रहस्यदर्शी का वैज्ञानिक होना अति विरल है। रहस्यदर्शी तो कवि होता है, कबीर की तरह, नानक की तरह। दरअसल परम आनंद का, चरम ज्ञान का जो जगत है वो इतना सुंदर, इतना भव्य है कि बरबसी कविता उपजती है। उस अवस्था की सुंदरता ऐसी है, उसका मंगल आशीष ऐसा है, उसका परम आनंद ऐसा है कि सहज ही चेतना लयबद्ध हो जाती है, अपने आप ही छंद बनते और काव्य प्रस्फुटित होता है। लेकिन महर्षि पतंजलि एवं परम पूज्य गुरुदेव अध्यात्म चेतना के इस शिखर पर पहुंचकर इनके सम्मोहन से बनते नहीं, इसके सौंदर्य के जादू को स्वयं पर हावी नहीं होने देते। हालांकि ये बहुत कठिन है। ऐसी अवस्था में आज तक कोई भी स्वयं को रोक नहीं सका। बुद्ध, दादू, रज्जब सबके सब काव्यमय हो गए। ये अवस्था ही कुछ ऐसी ही है जब उसकी अपार भव्यता और उसका परम सौंदर्य अपनी अंतर चेतना में फूटता है तो बरबस अपना समूचा अस्तित्व नाच उठता है। ये अवस्था उस प्रेमी की होती है जो सारी सृष्टि के ही प्रेम में पड़ गया है। परंतु पतंजलि एवं गुरुदेव दोनों ही ऐसी अवस्था पाने के बावजूद काव्य का प्रयोग नहीं करते। वे सौंदर्य की नहीं, सूत्रों की भाषा में बात करते हैं। वे ऐसा कुछ भी कहने का प्रयास नहीं करते जिसे शब्दों में कहा न जा सके। उनमें लोक कल्याण की गहरी भावना है, मानव के प्रति अगाध प्रेम है, पर इसे वे काव्य में नहीं, क्रिया में व्यक्त करते हैं। वे साधना की, अनुशासन की नींव बनाते हैं। ये नींव सबके लिए है। यदि कोई उस नींव पर चल पड़े तो उस शिखर पर निश्चित रूप से पहुंच जाएगा जो कि दिखता नहीं, सबसे परे है। उनके द्वारा कहा गया एक भी शब्द व्यर्थ नहीं है। अपनी अंतर यात्रा पर चलने के लिए उनके एक एक शब्द को समझने की कोशिश करनी होगी। ये अति कठिन है क्योंकि उनकी शब्दावली तर्क की, विवेचन की है। हालांकि उनका संकेत प्रेम की ओर, मस्ती की ओर, परमात्मा की ओर है। उनकी शब्दावली उस व्यक्ति की है जो वैज्ञानिक प्रयोगों में संलग्न है। हालांकि उनकी प्रयोगशाला अंतर चेतना की है, आंतरिक अस्तित्व की है। अतः उनके सूत्रों, निष्कर्षों में इस अनुभूति के साथ निमग्न होना होगा कि ये परम काव्य का गणित है। ये विरोधाभास तो है, पर ये सूत्रों का तनिक भी नहीं छू सका है, क्योंकि ये महावैज्ञानिक अपने कथन में बड़ी ही तर्कसंगत पृष्ठभूमि बनाए रखते हैं। वे विच्छेदन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, पर उनका मकसद संश्लेषण है। वे केवल संश्लेषण के लिए विश्लेषण करते हैं। उनकी अनुभूति में डूबने के लिए यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि वे हमें वैज्ञानिक मार्ग से परम सत्य तक पहुंचाना चाहते हैं। वे बुद्धि से बातें करते हैं, पर उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य हृदयी है। वे हमें तर्क के द्वारा तर्क के पार ले जाना चाहते हैं। महर्षि पतंजलि एवं तपोमूर्ति गुरुदेव दोनों ही हमें धीरे धीरे, कदम दर कदम, बड़े ही धीरज के साथ हमारी उंगली पकड़कर चेतना की शिखरों की ओर ले जाते हैं। वे प्रत्येक कदम की महिमा समझाते हैं, उसकी फलश्रुति बताते हैं। ऐसा करने में जो बाधाएं आएंगी उनसे सचेत करते हैं, उनके निराकरण के उपाय सुझाते हैं। वे हमें अपने अनुशासन में बांधते हैं, पर उनका अनुशासन माँ के मातृत्व की तरह बड़ा प्यारा और मधुर है। इन पंक्तियों के पाठकों से एक बड़ा ही निजी सवाल है कि क्या आप इस अनुशासन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? यदि जवाब हाँ में है तो ही महर्षि पतंजलि के सूत्रों, निष्कर्षों की व्याख्या परम पूज्य गुरुदेव के प्रयोगों एवं अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में जानने का वास्तविक लाभ है। अंतर जगत के दिव्य लोक में प्रवेश के इच्छुक यात्रियों से इतनी अपेक्षा तो की ही जा सकती है। डॉक्टर प्रणव पंड्या।